भगवत गीता के इन रहस्य को जानकर अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर परमाणु बम बनाने वाले ओपेनहाइमर तक रह गए थे दंग। नासा के वैज्ञानिकों ने भी कहा कि भगवत गीता में ही मौजूद है इस दुनिया के सभी रहस्य। भगवत गीता ही है असली सुपर साइंस। मार्वल की एवेंजर्स मूवी से लेकर हॉलीवुड की कई फिल्मों में इस्तेमाल हुए हैं भगवत गीता के ही कॉन्सेप्ट। भगवान कृष्ण ही हैं इस अनंत यूनिवर्स के सच्चे पालनहार। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे भौतिक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें आज विज्ञान की दुनिया का देवता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता को इस दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक ग्रंथ मानते थे। और दोस्तों, उन्होंने एक बार यहां तक कह दिया था कि काश मुझे भगवत गीता का अपनी जवानी के दिनों में पता होता। अगर मुझे पहले ही भगवत गीता का ज्ञान मिल जाता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। जी हां दोस्तों, यह शब्द उस वैज्ञानिक के हैं जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। वो वैज्ञानिक यह बात कह रहा है कि काश मुझे भगवत गीता का ज्ञान अपनी जवानी के दिनों में मिल गया होता। जी हां दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता में मौजूद ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया था। और दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। जी हां दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम यही कहता है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे तबाह किया जा सकता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां मॉडर्न साइंस इस नियम को 200 साल पहले खोज पाई है, वहीं भगवत गीता में इस ज्ञान को कई हजार साल पहले ही बता दिया गया था। बस दोस्तों, फर्क इतना था कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे आत्मा के रूप में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा को न तो मारा जा सकता है और न ही इसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आत्मा अजन्मा है और शाश्वत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि थर्मोडायनेमिक्स का यह नियम आत्मा के इसी सिद्धांत से लिया गया है। वहीं दोस्तों, गीता का दूसरा कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का। जी हां दोस्तों, वही मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जिसे मार्वल की एवेंजर्स मूवी में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, शायद आपको पता न हो, लेकिन हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि एक ब्रह्मांड नहीं है बल्कि अनगिनत यूनिवर्स है। और दोस्तों, वे सब यूनिवर्स मेरे से ही जन्म पाते हैं और मुझ में आकर ही मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि एक ही समय पर भूत, भविष्य और वर्तमान समय एक साथ यूनिवर्स में चलता रहता है। और दोस्तों, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मल्टीवर्स के सिद्धांत में वैज्ञानिक इसी बात को बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स बस सुपर यूनिवर्स की एक बूंद भर है और हमारे यूनिवर्स के अलावा अनगिनत यूनिवर्स मौजूद हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवत गीता में मौजूद इसी ज्ञान के द्वारा ही मल्टीवर्स के इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने गीता को इस दुनिया का सबसे महान ज्ञान बताया था। दोस्तों, ओपेनहाइमर जिसने परमाणु बॉम्ब बनाकर पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था, उसकी भी प्रेरणा का स्रोत भगवत गीता ही थी। और तो और दोस्तों, जब पहली बार परमाणु बॉम्ब का परीक्षण किया गया तो उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक भी बोला था। वहीं दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि आज भी ऐसे वैज्ञानिक और दार्शनिक मौजूद हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि भगवत गीता में ऐसे राज छिपे हुए हैं जिन्हें आज की आधुनिक साइंस भी समझ नहीं सकती। और दोस्तों, अगर कोई सच में इस दुनिया को समझना चाहता है तो उसे भगवत गीता को ही समझना होगा।